बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की सबसे बड़ी अपडेट है शर्जील खान के हवाले से कि बाबर आजम एक बार फिर शर्जील खान के रास्ते की दीवार बनने जा रहे हैं और बाबर आजम के जज्बात को, एहसासात को लगता है कि बहुत बड़ी ठेस पहुंच गई है शर्जील खान के टीम में वापस आने से। क्या बैकग्राउंड कहानी क्या चल रही है, क्या प्लान किया जा रहा है, कुछ खबरें आ रही हैं इस हवाले से कि बाबर आजम क्या सोच रहे हैं और उनको प्रॉब्लम क्या है शर्जील खान से, आपको अपडेट करने जा रहा हूं। इसके अलावा बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के आज शाहिद खान आफरीदी का एक मिला जुला सा मौकफ सामने आया है, वो भी उसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा। और दूसरी बात करेंगे कि बाबर आजम कप्तान तो हैं लेकिन बाबर आजम कहीं नजर नहीं आ रहे। इस वक्त सब चीजें एक ही बंदे के हाथ में हैं और उसका नाम है शाहिद खान आफरीदी। सो बाबर आजम की कप्तानी बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि खुडे लाइन लग गई है। ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं, आज शाहिद आफरीदी क्या करते हुए नजर आए, वो सब चीजें भी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने आज बाकायदा जो है वो नेशनल स्टेडियम का दौरा किया है और वहां की पिच का मुआयना किया है और कुछ उन्होंने बताया है वहां पर ग्राउंड स्टाफ को कि किस किस्म की पिच रिक्वायर्ड है। अपडेट करूंगा मुकम्मल तौर पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि 2022 की हमारी ये आखिरी वीडियोस हैं, एक ये वीडियो और उसके बाद फिर अगली वीडियो और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 2023 तलू हो जाएगा। और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस अपने सभी व्यूअर्स के लिए। ऑफिशियली तो अगली वीडियो में आपको नए साल की बेस्ट विशेस करूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो हमारा साल ही नहीं है, ये फला है। अरे भाई निकल जाए इन सारी चीजों से, हमें जो है वो कोई मसला नहीं है, किसी से कोई मसला नहीं है। बहरहाल भाइयों, बात ये है कि बाबर आजम की कप्तानी जो है उसको निचोड़ के रख दिया है शाहिद खान आफरीदी ने। और बाबर आजम जो कि एक करता धरता थे पाकिस्तान क्रिकेट के, और हत्ता के एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम जो थे वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी उनके आगे कुछ नहीं था। यानी उनकी मर्जी के बगैर कोई बंदा टीम में शामिल नहीं हो सकता था, कोई बंदा जो जिसको वो शामिल करते थे वो टीम से बाहर नहीं हो सकता था, जिसको वो प्लेइंग 11 में खिलाना चाहते थे वो खेलता था, जिसको नहीं खिलाना चाहते थे वो नहीं खेलता था, रिजर्व भी करता हो। लेकिन बाबर आजम का अपना एक अपनी उसकी एक फिलॉसफी थी और उसी के तहत वो टीम को चला रहे थे। पिछले 4 साल से आप देखिए कि जो हमारे सरफराज अहमद सैफी भाई, उनको साथ लेके जाया गया, टेस्ट क्रिकेट में उनको पानी तक पिलवाया गया, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया क्योंकि बाबर आजम नहीं चाहते थे। अभी भी जो सरफराज अहमद खेले हैं ये खिलवाया गया है सर। ये मतलब अगर मौजूदा सेटअप ना होता तो सरफराज अहमद ये जो पहला टेस्ट मैच है ये भी ना खेल रहे होते। ये अलग बात कि उन्होंने इस टेस्ट मैच में परफॉर्म कर लिया और ऑलमोस्ट अपने दूसरे टेस्ट मैच में भी जगह पक्की कर ली है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि माहौल बदल गया है, हालात बदल गए हैं। बाबर आजम की कप्तानी जो है उसको निचोड़ के रख दिया गया है। अब बाबर आजम की कुछ नहीं चल रही। 3 मजीद खिलाड़ी जो है PJL के, पाकिस्तान की जूनियर लीग के, उनको 3 मजीद प्लेयर्स को जो है वो शामिल कर दिया गया है पाकिस्तान के स्क्वाड में। एक इसरारुल्लाह है, एक डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, एक इसरारुल्लाह है, एक साइम अयूब हैं, उनको शामिल किया गया है कि जाओ मियाँ तुम भी ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट देखो और अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा वक्त गुजारो। और इसके अलावा जो तीसरे हैं वो हसीबुल्लाह जो विकेट कीपर है, उनको भी लाया गया। अच्छा, ये जो सब प्लान है इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि जी मैं 2 टीम्स बनाना चाहता हूं, वनडे की भी 2 टीम्स हो और टेस्ट की भी 2 टीम्स हो, क्योंकि अभी T20 तो हो ही नहीं रहा। तो वनडे और टेस्ट के लिए उन्होंने कहा कि मैं जब तक मैं मौजूद हूं मैं 2 टीमें बनाना चाहता हूं। और उसकी वजह यह है, उसने कहा है अफरीदी ने माफ कीजिएगा, कि 2 टीमें बनाने का मकसद यह है कि हमारे पास जो हमारा बेंच है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जो टीम खेल रही है ना उसको पता हो कि जनाब मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे अपनी कारकर्दगी को इंप्रूव करना है, मैं नहीं करूंगा तो पीछे बंदा मेरी जगह पे आने के लिए मौजूद है।
और ये चीज है जी, ये प्रोफेशनलिज्म है, ये क्रिकेटिंग जो है वो जिसको आप कहते हैं कि नॉलेज का बेहतरीन इस्तेमाल है। इंडिया ने ऐसा ही किया है। देखिए उनका ईशान किशन जो है, जिसको बेंच पे बिठाया हुआ है, वो उठता है और उठ के जो है वो डबल सेंचुरी स्कोर कर देता है ओडीआई मैच में। तो ये जो टैलेंट है उसकी बेसिकली ग्रूमिंग की गई है और प्लानिंग की गई है। तो इसी तरह अब ये शाहिद अफरीदी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज एन अमेजिंग डिसीजन। मैं कहता हूं इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लोग पूछ रहे थे जी 22-23 जो है ओडीआई के लोग जो है वो आपने स्क्वाड में शामिल कर लिए, अब तो 22 की बजाय भी 24 हो गए जो ओडीआई प्रोबेबल स्क्वाड है। तो भाई बात यह है कि जो आज उसने बता दिया है, उसने कहा कि एक टीम वो है जो खेलेगी और एक टीम बैक पे बैठी हुई होगी रेडी, कि जिस खिलाड़ी का भी कोई मसला बनता है तो दूसरा खिलाड़ी उसकी जगह ले ले। तो दो टीम्स को वो पैरेलल बनाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। सो इस वक्त ये बात तो क्लियर है कि जो सिलेक्शन है ना, अब उसमें बाबर आजम का मशवरा लिया जाएगा, बाबर आजम का हुक्म नहीं माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। बाबर आजम से मशवरा तो जरूर लेंगे, सकलान मुश्ताक से भी मशवरा जरूर लेंगे, लेकिन हुक्म नहीं माना जाएगा। यह नहीं है कि बाबर आजम जिसको कहेगा वो खेलेगा, बाबर आजम जिसको नहीं कहेगा वो नहीं खेलेगा। बस ये है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये अपनी मर्जी करेगी और अपनी मर्जी के मुताबिक खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। और इसी सूरत में आपने देखा कि पहले जो 22 रुकनी स्क्वाड आया था उसमें आपको शर्जील खान नजर आ रहा था, आपको जो है वो फखर जमान नजर नहीं आया। और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग भी हमने कहा कि फखर जमान प्रोबेबल में भी नहीं है। तो हम सब ने कहा कि ये गलत है, लेकिन बात यह है कि इस पे शाहिद आफरीदी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें पता है फखर जमान क्या है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम इतने अरसे से उनको खिला रहे हैं, हम अब बेंच पे बैठे हुए लोगों को आजमाएंगे ताकि इस सीरीज में हम कम से कम ऐसे लोगों को आजमा सकें ताकि हम 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें हमारे पास पूरी स्ट्रेंथ मौजूद हो। सो ये जो चीज है ये थी उनके प्लान में, और इसीलिए शर्जील खान को टीम का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन बाबर को ये हजम नहीं हुआ सर, इसी वजह से बाबर ने फखर जमान को टीम का हिस्सा बनवाया है प्रोबेबल्स का। और ये बाबर का फुल प्लान है कि जो हमारी स्क्वाड हो उसमें फखर जमान स्क्वाड का भी हिस्सा हो, प्लेइंग 11 का भी हिस्सा हो। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर फखर जमान होगा साथ में इमामुल हक होगा तो शर्जील की जगह नहीं बनेगी। और यही प्रॉब्लम है कि शर्जील को मैं टीम का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। यही प्लान है बाबर आजम का, जिसकी वजह से अब सुनने में यह आ रहा है कि बाबर आजम इज नॉट हैप्पी एट ऑल कि शर्जील खान को क्यों शामिल किया गया, जबकि हमें जरूरत ही नहीं है शर्जील खान की, हमारे पास फखर जमान मौजूद है। लेकिन देखिए ये बात इन द लॉन्ग टर्म आप इसके ऊपर गुजारा नहीं कर सकते। अब देखिए आपके पास शर्जील खान, अगर मिसाल दे रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शर्जील खान होते, फखर जमान इंजर्ड हो गए थे, तो आप शर्जील खान को एक टॉप ऑर्डर के पावर हिटर के तौर पे शामिल कर सकते थे, लेकिन आप लेकर ही नहीं गए। आप रिस्क लेते हैं, ये बाबर आजम की ये बात गलत है। आप जो स्क्वाड खिलाएं उसमें आपके पास ओपनर्स की भी जो है वो ऑप्शंस होनी चाहिए, मिडिल ऑर्डर्स की भी ऑप्शंस होनी चाहिए कि अगर कोई जख्मी होता है, और फिर फास्ट बॉलर्स की भी ऑप्शंस होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं थी। आपको पता है कि हम अब इस पूरी सीरीज में हम परेशान रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है फास्ट बॉलर्स की। 3 हमने इंजर्ड कर दिए, उसके बाद हम जो है वो लूले लंगड़े ऑप्शंस के साथ जा रहे थे। तो ये सब जो है ये अब नहीं होगा, शाहिद आफरीदी ये नहीं होने देंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे बाबर आजम और शाहिद आफरीदी आमने सामने होंगे। शाहिद आफरीदी शर्जील खान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे तीनों ओडीआईज में, लेकिन बाबर आजम ये चाहेंगे कि शाहीन जो फखर जमान है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बने और ये ना बने। लेकिन मैं पता क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा बाबर भी मान जाए, थोड़ा आफरीदी भी मान जाए और ओपनिंग करवाएं इस बार शर्जील खान और फखर जमान से, और रेस्ट दे दें इमामुल हक को रेस्ट दें, शर्जील और फखर की ओपनिंग जोड़ी लाएं, तीसरे पे बाबर आजम आ जाए, और फिर ये जो है कॉम्बिनेशन हम आजमा के देखेंगे। जो हमारा पावर प्ले है हम उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ओडीआई में भी एक पावर प्ले होता है और उसका भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो क्या हम उसका इस्तेमाल बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, ये हमने देखना है। सो ओडीआई में ये कॉम्बिनेशन भी आजमा कर देख लिया जाए। लेकिन ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि शाहिद आफरीदी
आज पिच देखने गए हैं और पिच देखकर उन्होंने, जो पिच थी उसके ऊपर अच्छा खासा घास था मौजूद, घास मौजूद था कराची की पिच में दूसरे टेस्ट मैच के लिए। तो वहां पर उन्होंने ये कहा है कि हमें ये बिल्कुल फटा पिच नहीं चाहिए, हमें सपोर्टिंग पिच चाहिए और इस पिच में जान चाहिए, हमारे बॉलर्स को भी मदद मिलनी चाहिए। बैट्समैनों को शुरू में तकलीफ होगी तो वो अपनी आर्ट को इस्तेमाल करें, अपनी स्किल को इस्तेमाल करें, शुरू के ओवर निकालें, उसके बाद बैटिंग करें और बाद में फिर रिवर्स स्विंग हो उसके ऊपर और चौथे पांचवें दिन उस पर टर्न होनी चाहिए। तो ये अब उन्होंने आज ग्राउंड स्टाफ को सीधी बात बता दी है। अब बाबर आजम की मर्जी नहीं चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं। बाबर आजम अपनी जगह, उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का करता धरता जो बंदा है ना जी, वो रमीज राजा है। रियल मीनिंग में इस वक्त पीसीबी का जो चेयरमैन है ना, वो रमीज राजा है क्रिकेटिंग मामलात में। नजम सेठी जो है वो ऊपर वाले मामलात देख रहा है। बाय द वे, जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि नजम सेठी ने आज फिर कंफर्म कर दिया है कि हमारे जो हेड कोचेज हैं, जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, वो सारे का सारा फॉरेन स्टाफ आने जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मिकी आर्थर जो है वो पाकिस्तान के नए कोच बनने जा रहे हैं। सो बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के जब उनसे पूछा गया कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात हो रही है कि उनको किसी एक फॉर्मेट में जो है वो रेस्ट दे दिया जाए, तो शाहिद आफरीदी ने कहा कि जनाब बात यह है कि एक तो ये मामला यह है कि ये मेरा इख्तियार नहीं है, हालांकि शाहिद आफरीदी का इख्तियार है, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि अभी हमने इस पर सोचा नहीं है, इस पर गौर नहीं हो रहा, एक चेयरमैन साहब ने इसको डिसाइड करना है, लेकिन फिलहाल हम इस पर गौर नहीं कर रहे। तो फिलहाल कैसे गौर कर सकते हैं भाइयों, फिलहाल तो कोई है ही नहीं ना। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी और पिछले मैच में भी, सीरीज में भी बता दिया था कि इस वक्त फौरी तौर पे कप्तान जो है वो नहीं हटाया जा सकता, इससे टीम को बड़े अजीबोगरीब मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ग्रुपिंग हो सकती है। और ये फैसला अब जो टेस्ट मैच की कप्तानी उनकी तो जाएगी, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। टेस्ट मैच में कप्तान मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो अब टेस्ट का टेन्योर होगा 2023 से 2025 तक का, 2023 से 2024 तक का, वो जो है वो अब आपको पता है कि उसमें कप्तानी तब्दील हो जानी है। बाबर आजम उस टेन्योर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो राइट नाउ सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में कम से कम अच्छी नहीं है। बहरहाल उन्होंने फिलहाल तो गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ दी है और उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई हमारा इरादा नहीं है। तो फिलहाल करना क्या, उन्होंने एक ओडीआई सीरीज रह गई है 3 मैचेस की और ये एक टेस्ट मैच रह गया, तो इसमें कप्तान कैसे तब्दील हो सकता था? कप्तान तो बाद में तब्दील होगा और मोस्ट प्रोबेबली पीएसएल के बाद। अब देखना यह है कि ओडीआई में उनकी कप्तानी रहती है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओडीआई में बाबर आजम कप्तान रहेंगे और उनको रहना भी चाहिए। T20 में कप्तान बदल जाएगा और टेस्ट में भी कप्तान बदल जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।